कतरिया। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं हमारे जो बिल पर रेजोल्यूशन लेके आया था, माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की। सभी सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से घुल मिल के जवाब दिया है, सभापति महोदय, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मूल प्रश्न मेरा था कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को किस प्रकार से खत्म किया जाए, सभापति महोदय। दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि देश के अंदर छोटे लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार से बचाया जा सके। तीसरा मेरा प्रश्न था कि लघु उद्योग जितने भी मार्केटिंग, बिजली, पानी व्यवस्था है, इनकी चीजों की व्यवस्था लघु उद्योगों के क्षेत्रों में किस प्रकार से व्यवस्था की जाए। चौथा प्रश्न मेरा था कर्मकार कारीगर जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए मैंने बोला था कि ऐसी बैंक की स्थापना क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। 4-5 मूल मेरे प्रश्न थे सभापति महोदय। मंत्री महोदय ने जिस तरीके से यूनाइटेड डिफरेंट गवर्नमेंट है 13 दलों की, उसी प्रकार से मिलजुल के एक जो अपने भाषण में उद्धृत किया है, एक साफ सफाई से जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं है सभापति महोदय। पहला प्रश्न में वहीं से उदाहरण देता है, लघु उद्योग बेरोजगारी को किस प्रकार से काबू में पाया जा सके। इस पे माननीय मंत्री महोदय ने टाल दिया कि श्रम मंत्रालय का मामला है। आज श्रम मंत्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी सरकार, आपको रहना चाहिए था। प्राइवेट मेंबर बिल है, मेरा ये अधिकार है, विशेष अधिकार है। मैं चाहता था श्रम मंत्री को यहाँ रहना चाहिए। लघु उद्योग मंत्री हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठे, उन्होंने तो टाल के कह दिया कि हम तो इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो संतुष्ट नहीं है इस बात से। देश में तमाम नौजवान बेरोजगार जो है, शिक्षित बेरोजगार, देश के अंदर 5 करोड़ लोग इस वक्त मारे शिक्षित बेरोजगार सड़कों में मारे पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? रजिस्टर्ड इनका एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में नाम है, इनका दर्ज है। 75 लाख सर, 75 लाख बेरोजगार नौजवान वो है जिनने एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में शिक्षित बेरोजगार सड़कों में मारे पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा मिला घुला मिला जवाब दे दिया। मैं तो संतुष्ट नहीं हूं सर। आखिर तो मैं बिल लेके आया तो कुछ तो संतुष्ट में जवाब तो मिलना चाहिए था मुझे। अब श्रम मंत्री की बात को टाल के रख दिया। इसके लिए जवाब कौन देगा? आज दुनिया भर के आतंकवादी गतिविधियां, कश्मीर जम्मू की आप पोजीशन देखिए। जो बेरोजगार नौजवान शिक्षित बीए और एमए डिग्री करके जब आता सड़कों पर, जो उसे रोजगार नहीं मिलेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। इस देश के अंदर बैठे, इस देश के भाग्य विधाता से मैं पूछना चाहता हूं, तमाम लड़के दुनिया भर के आतंकवादी बंदूक लेकर मैदान में कूद रहे हैं, तमाम दुनिया ट्रेजेडी फैल रही है, ये कौन जिम्मेदार इसके लिए? अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, मैं उस बात से भी संतुष्ट नहीं हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूर्व प्रधानमंत्री भी बैठे, 5 साल गवर्नमेंट को चलाया और इस देश के अंदर तमाम प्रधानमंत्री बने। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने तमाम दुनिया भर के घोषणाएं करके तमाम ऐसी स्कीमें बनाई, करोड़ों अरबों रुपया इस देश को दिया, पर कोई ऐसी समिति नहीं बना सकते आप जो कि किसी राज्य सरकार को तुम रुपया 20 अरब रुपया आपने दे दिया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तमाम दुनिया भर के हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस बात को कहा था कि 85% पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15% ग्रामीण क्षेत्र में जाता है। एक समिति ऐसी नहीं बन सकती है। एक समिति इसमें भी बनना चाहिए था। अभी 20 अरब रुपया उड़ीसा के लिए, 20 करोड़ रुपया, 80 करोड़ रुपया, तमाम दुनिया भर के करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये तो राज्य सरकारों पर टाल दिया। राज्य सरकार जिम्मेदार है और धारा 356 पे कौन जिम्मेदार है? फड़ा किसने सरकार को डाल देते हैं आप? क्यों डालते हैं इस बात को? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भारत सरकार की है। धारा 356 को लगाते पर्दी से किसी राज्य सरकार, अच्छा चुनी हुई सरकार है, उसको, सर मैं आ रहा हूं अपने पॉइंट पे, सुनिए जरा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की सत्ता में बैठे हैं, ये भी इसमें शामिल है। 356 के लिए तो आप तैयार हैं, पर जो गवर्नमेंट करोड़ों रुपया भारत सरकार दे रही है और आज सरकार को ऊपर छोड़ दिया, जाइए दिल्ली पकड़िए, खाइए, भ्रष्टाचार करिए। अच्छा, जो आप इस कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं इसलिए भारत सरकार को टाले, मैं तो आपके जैसे कहता हूं। मिस्टर कतरिया, you come to the resolution. रेजोल्यूशन आ रहा हूं, मैं उसी को सम्मिलित कर रहा हूं कि अभी एक employment problem is being created, that's why he is telling. उसी सर
No. Unemployment has nothing to do with 356. You can. और बेरोजगारों के ऊपर कह रहा हूं, कश्मीर जम्मू में इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की बात है, उसी प्रकार के आसाम की बात है, आसाम में भी यही हो रहा। ये मेरा विशेष अधिकार है आज मुझे बोलने के लिए, मैं अपनी बात कहेंगे। इसलिए मैं कहता था महोदय, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं समझेंगे, ये जनता तुम्हारे ऊपर नजर, एक मेंबर पार्लियामेंट 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है और देश की जनता पूरा टकटकी लगाए दे बैठी देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर, इस सरकार में बैठे आप क्या कर रहे हैं। एक जगह बेरोजगारी, एक जगह तो नाली में घी बहा जा रहा है। कैसे आजादी है ये देश की? एक जगह नाली में घी बहा जा रहा है, एक जगह बेरोजगार लोग सड़कों पे मारे मारे फिर रहे, रोजी रोटी के लिए दाल का पानी पीने के लिए मजबूर है। और एक जगह अरबों रुपया घोटाले में जा रहा है, अरबों रुपया प्रतिभूत घोटाले में जा रहा है, और आप तमाम दुनिया भर के स्कैंडल हो रहे हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, आप लोगों की है। देश में बेरोजगारी बढ़ने के लिए हमने तो एक पॉइंट रखा था कि सारे माननीय सदस्यों ने 42 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इनको सोचना चाहिए थे, सोच समझ के एक बिल की आप आश्वासन देते हम एक, अभी नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम एक बिल लेके आते हैं, संभाल के बोले तो कम से मंत्री जी, और कोई आश्वासन नहीं। और हमने कहा था, मेन पॉइंट ये कहा था माननीय सदस्यों, ये बात मेरी नहीं है, सारे देश के अंदर मैं बता रहा हूं आज बेरोजगारी, एक दिन वो समय आने वाला अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे तो देश का बेरोजगार हम तुमको जीने नहीं देगा, सड़कों पे खींचेगा आप लोगों को, हम लोगों को। इसलिए मित्रों, दूसरा प्रश्न मेरा यह था, हमारी आपकी भावना एक ही है, देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए पॉइंट में वहीं लेके जा रहा हूं। हमने कहा था कि देश के अंदर संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार, देश की सत्ता में बैठे लोग एक ऐसा संविधान में संशोधन करें और देश में बढ़ती बेरोजगारी का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। उसमें भी मंत्री जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। रोजगार की बता रहा हूं, देश में बढ़ती जो मामला है, हमने संविधान में संशोधन करें, संशोधन करने के बाद में सर्वसम्मति से बेरोजगारी को मौलिक अधिकार बनाया जाए, उसमें भी जवाब नहीं आया। रोजगार को, हाँ सभापति महोदय, मैं दूसरा प्रश्न लेना चाहता हूं अपना, बड़े उद्योगों से छोटे उद्योगों को की प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार से बचाया जा सके। मंत्री महोदय ने क्या जवाब दिया है? आज मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं, तमाम बड़े बड़े विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर प्रवेश कर रही हैं। अब लघु उद्योग क्या करें? बीकानेरी भुजिया बड़ी कंपनियां बना रही हैं, हमारे छोटे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, छोटी वाला लघु उद्योग है, वो किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा में जीत पाएगा? चिप्स बना रहे, भुजिया बना रहे, तमाम ऐसी चीजें जो हमारे देश के लघु उद्योग बना सकते हैं उसको। वही तो मैं कह रहा हूं कि मल्टीनेशनल कंपनियों को जब तक वो, उसमें कारण क्या है? सारा जितना स्मॉल इंडस्ट्री छोटा छोटा जो है वो हमारे देश के छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये ग्रामीण उद्योग इसको उत्पादन कर सकते हैं। पर्याप्त तो दे रहे हैं लाइसेंस बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को, वो क्यों दे रहे हैं? मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि जब तक सत्तासीन लोगों के दिमाग में इस बात की छवि नहीं बनेगी, दिमाग में बुद्धि में ये नहीं आएगी, ये काले धन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जब इलेक्शन आते हैं काले धन से उसी से इलेक्शन लड़े जाते हैं, उठा के एक पार्टी को पढ़ा दिया 5 करोड़, एक पार्टी को पढ़ा दिया 10 करोड़। अब तुम कहो कि किसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार रुक जाए, किस प्रकार से भ्रष्टाचार रुकेगा? उनको प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार बचाया जा सके? उसमें भी मंत्री महोदय ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसमें ऐसी रोक लगाए जिस क्षेत्र में लघु उद्योग, एक क्षेत्र का आकलन करिए, मॉनिटरिंग करके बाद में गवर्नमेंट फंड की एक समिति बना के उसकी मॉनिटरिंग करे, मॉनिटरिंग करने के बाद में जिस क्षेत्र में लघु उद्योग हो उसमें बड़े उद्योग का प्रवेश निषेध हो, उसमें बड़ी उद्योग का प्रवेश निषेध हो, तो मैं समझता हूं लघु उद्योग जीवित रह सकता है, अपने माल का प्रोडक्शन करके मार्केटिंग में बढ़िया उत्पादन कर सकता है। और लघु उद्योग अध्यक्ष महोदय किस बात में कम है? किस बात में कम है? उस मंत्री उस महोदय ने उसमें भी जवाब कुछ नहीं दिया कि हम ऐसा एक प्रवेश निषेध करेंगे। आज लघु उद्योग देश के अंदर 45% उत्पादन कर रहा है, 45% उत्पादन कर रहा है, 65% निर्यात करता है लघु उद्योग, पर उसके लिए व्यवस्थाएं नथिंग। हमारे मित्र ने कहा था कि आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर लघु उद्योग लगाना चाहता है और लगाने के बाद में जब अपनी स्टार्टिंग के जब करता है तो सीधा बैंक के पास जाता है और उसका बेचारे का इतना दोहन होता है, उसके बाद बिजली डिपार्टमेंट गया, वहां दोहन हुआ,
बैंकों के पास गया, मां दोहन हुआ, अधिकारियों के पास गया, मां दोहन हुआ, दोहन होते होते वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मैं पूछना चाहता मंत्री महोदय, उसमें आपने क्या जवाब दिया? देश के अंदर 26 लाख लघु उद्योग है, 26 लाख एज ए प्रेजेंट। अब उसमें 3 लाख उद्योग आज बीमार पड़े हुए हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? 3 लाख उद्योग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े लिखे, जो ऐसा नहीं कोई हवा की बात तो कह रहा हूं। 3 लाख लघु उद्योग आज देश के अंदर बीमार पर रुक रहे हैं, उनके लिए जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? अब 3 लाख लघु उद्योग अगर बीमार बने रहेंगे तो जो देश का बेरोजगार नौजवान है वो सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है, उसके लिए व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? मैंने अध्यक्ष महोदय, मैं उस समिति की बात नहीं, स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्री में भी हूं, मैंने वहां भी इस बात को रखा था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 3 लाख लोग, वो 3 लाख लघु उद्योग इस देश के अंदर बंद पड़े हुए रुग्ण हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं की गई है। जो रोजगार दे सकता है, रोजगारी बेरोजगारी मिट सकती है। 65% उत्पादन कर रही है, निर्यात 65% लघु उद्योग कर रहे हैं सर। 20% अगर निवेश करता है कोई तो उसमें 95% रोजगार मिलता है लघु उद्योग में, और बड़ी इंडस्ट्री में अगर 95% निवेश करता है तो उसको 20% रोजगार मिलता है। और देश के अंदर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री बैठे, इन्होंने ही इस बात को कहा था हाउस के अंदर कि देश के अंदर जब तक लघु उद्योगों का जान नहीं बैठाया जाएगा तब तक देश का कल्याण हो नहीं सकता। कितना अमल किया गया इस पे? देश के प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलेगी, देखिए आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे सदस्य सब जानते हो इस बात को, जो लोकसभा मेंबर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है। ग्रामीण में जो हमारे प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, जो वास्तव में उसके लाभार्थी बनना चाहिए, उनको बेचारों को कहीं कुछ नहीं मिल पाया। तमाम दुनिया भर का भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। 2000 4000 में अगर जितना मिल जाए उतना लेके उसको पास कर दिया, उसमें भी कम से कम 50% 30% उसमें घूस ले लेते। बैंक अलग ले रहा है, बिजली वाले अलग ले रहे हैं। बताइए लघु उद्योग किस प्रकार से पनप सकता है? अब मेरी खुद आई बात, मैं जिस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, आपने मुझे भी संतुष्ट कर दिया होता तो मैं भी समझता कि राष्ट्रीय स्तर का जो विचार था, मेरी तो छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आज फिरोजाबाद सारे हिंदुस्तान में नहीं विश्व के अंदर जो लघु उद्योग इंडस्ट्री चल रही है, हमारी स्मॉल इंडस्ट्री, कांच का, ग्लासेस का, चूड़ी का, ग्लासेस, सब काम टोटल वही होता है। मैंने कहा साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि देश के अंदर जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है सबको 3500 रुपया घन 1000 मीटर गैस दी जा रही है, और हमको 5500 रुपया घन मीटर दी जा रही है गैस। हमारे लिए भी कोई संतुष्ट जवाब तो नहीं मिला। इतना बड़ा इंडस्ट्री वहां चली, कम से कम 400 इंडस्ट्री छोटी छोटी काम लघु उद्योग कर रहे हैं घर घर में, ये इस तरीके से रोजी रोटी मिल रही है। मिस्टर कटेरिया सर, sorry, the time allotted to you for the resolution was only 43 minutes. We have already covered 10 hours for the resolution. I would request you to kindly, conclude as well as possible. How much time more you need? Time is over now. 43 minutes have been allotted for the resolution, that's covered very much. So kindly bring back your time. इस चेयर की मर्यादा सर, चेयर की मर्यादा, हाउस की मर्यादा को रख के ध्यान में अवश्य मैं अपनी कार्रवाई को पूरी करूंगा और जल्दी समाप्त करूंगा। पर आप मेरी जो पीड़ा Thank you मेरी विडंबना है, सारे देश की विडंबना है। Thank you very much. Thank you. अगर मेरे साथ न्याय किया गया होता, 3500 रुपए प्रति 1000 घन मीटर अगर गैस सारी ऑल इंडिया में पूरे देश के अंदर दी जा रही है, तो फिरोजाबाद के अंदर सौतेला बात क्यों? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से बात करते कि मेंबर रेजोल्यूशन लेके आए, उन्हें पॉइंट रखे, उनको जवाब तो मिलना चाहिए था, हमको कुछ संतुष्टजनक, वो भी नहीं मिला हमको। उपाध्यक्ष महोदय, वो सभापति महोदय, आज देश के अंदर बेरोजगारी के कारण आज देखिए पॉल्यूशन आज देश के अंदर क्या है। आज दिल्ली को उठा के देख लीजिए, विश्व में 3रा 4था स्थान है दिल्ली का। क्यों? कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग अगर पनप रहे होते, इतनी बड़ी मात्रा में पलायन नहीं होता। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में आज दिल्ली के अंदर जिस कोने में जाओ, झुग्गी झोपड़ी में, आज तमाम डेंगू जैसी संक्रमण रोग, प्राण घातक बीमारियां वो क्यों पैदा हो रही हैं? ग्रामीण क्षेत्र में लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इतनी भारी मात्रा में पलायन हो रहा है। इसलिए कौन जिम्मेदार है? सभापति महोदय, चौथा पॉइंट मेरा आ रहा है, उसमें भी कुछ नहीं कहा। जो कर्मकार कारीगर हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए कहा था, एक बैंक की ऐसी स्थापना की जाए, उसमें भी कोई व्यवस्था, कोई भी पॉइंट, एक भी प्रश्न ऐसा उत्तर नहीं मिला जिससे संतुष्टि मुझे हो सके।
या तो मंत्री महोदय ये आश्वासन दे, मैं अपनी बात को सभापति महोदय आपके आदेश की पालना करता मैं समाप्त करूंगा कि आने वाले नेक्स्ट सेशन में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार एक ऐसा बिल लेके आए जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, लघु उद्योग बड़े लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार जिस क्षेत्र में लघु उद्योग कार्य करे उस क्षेत्र में बड़े उद्योग का प्रवेश निषेध हो, ऐसा अगर कोई आश्वासन मंत्री महोदय देते हैं तो मैं इस बात को समाप्त कर सकता हूं, पर कुछ न तो मिलना चाहिए सभापति महोदय, इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए सभापति महोदय कुछ न कुछ करने के बाद अगर कुछ करना है, देश को कुछ देना चाहते हो, देश को कुछ करना चाहते हो, ये तमाम कागजों में अरबों रुपया तुम कर देते हो, तमाम सरकारें देती रही है, पर फ्रंट पर कुछ नहीं। Yes, yes. दीजिए हम उसके बाद कहेंगे। No, he's not, are you responding to him? Sir, Mr. Chairman, sir, I once again thank the Honorable